सो यहाँ पर जितने भी पब्लिक रिएक्शन हम देखते हैं तो हर बंदा यही डिमांड कर रहा है कि अगर मोदी जी पाकिस्तान से इलेक्शन लड़ेंगे तो हम उन्हीं को एज अ पीएम सिलेक्ट करेंगे अपने लिए। सबसे पहले आप ये देखिए कि मोदी जी कितने ज्यादा ऑनेस्ट और ईमानदार है। हमारे मुल्क को हमेशा लूटा गया, चोरी यहाँ से की गई, पैसा मुल्क से बाहर भेजा गया, अपनी प्रॉपर्टीज बनाई गई, स्विस बैंक में उन्होंने अकाउंट खोले, इन जो उसको क्या बोलते हैं, यहाँ से सारा माल चोरी करके बाहर उन्होंने भेज दिया। लेकिन अगर हम मोदी जी की बात करते हैं तो उनकी अपने देश में भी कोई प्रॉपर्टी नहीं है, उनके कोई स्विस अकाउंट नहीं है, उन्होंने ऑफशोर कंपनी में इन्वेस्टमेंट नहीं की हुई। तो सबसे पहले यही नहीं कि हम डेवलपमेंट के एतबार से कह रहे हैं, बिल्कुल भी नहीं, हम करेक्टर के एतबार से कह रहे हैं। देखिए जो हमारा पहले वजीर आजम थे वो भी करप्शन के केस में अंदर गए। पाकिस्तान शुरू से ही कंगाल था, ऐसा भी नहीं है कि यहाँ पे कुछ है नहीं, भारत का ही हिस्सा है ना, बराबर बराबर मिला दोनों को अपनी पॉपुलेशन के एतबार से। उन्होंने भी बहुत स्ट्रगल देखी, हमने भी देखी, लेकिन उसके बावजूद हम पे इतना कर्जा चढ़ गया, इतना। लेकिन आज तक कोई बंदा हुकूमत का बता दे कि जो 200-250 अरब डॉलर्स के जो कर्जे लिए ये गए कहां पे है, लगे कहां पे है, आप जान ही नहीं पाएंगे। 1 अरब डॉलर का हिसाब नहीं है दे सकते, लग रहा है हमें, ठीक है, क्योंकि सऊदी अरब हमसे बहुत दूर जा चुका है और भारत के साथ उसके रिलेशनशिप बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो गया है। तो वो जो एक कश्मीर हम कहते थे, वो अब वो सारी ओआईसी जितनी भी कंट्रीज थी उन्होंने सबने हमारे साथ किनारा कर लिया और सब इंडिया के पास चले गए। और हमें सख्ती से मना किया गया कि अगर आप हमारी कंट्रीज में आते हैं या हमसे मीटिंग करते हैं, कश्मीर को आप डिस्कस नहीं करेंगे, वरना सऊदी अरब ने कहा जो आपको थोड़ा बहुत हम देते हैं ना, ये भी आपका बंद कर देंगे अगर अब आपने कश्मीर का राग। जय हिंद दोस्तों। पाकिस्तान की आर्थिक स्थिति खराब होती जा रही है। देश के रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ स्वीकार कर चुके हैं कि उनका मुल्क दिवालिया हो चुका है। पाकिस्तान के आवाम शहबाज सरकार को जिम्मेदार ठहरा रहा है। इस वीडियो में पाकिस्तानी लड़की ने भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जमकर तारीफ कर रहा है। आज हमारी भारत से तुलना हो ही नहीं सकती। आज भारत हमसे बहुत आगे है और पाकिस्तान नीचे गिरता जा रहा है। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान के करीबी देश अब भारत के पक्ष में आवाज बुलंद करते नजर आ रहे हैं। पाकिस्तान के दोस्त कहे जाने वाले सऊदी अरब और संयुक्त अरब अमीरात ने भी पाकिस्तान सरकार को दो टूक कहा है कि वो कश्मीर को भूलकर विवाद को खत्म करे। पाकिस्तान के हुक्मरान सब चोर है और हर कोई पाकिस्तान को लूटा है। चीज क्या ये खबर सही है कि कुछ लोग चाह रहे हैं कि मोदी जैसा प्राइम मिनिस्टर मिले पाकिस्तान को, या ये अफवाहें हैं? थैंक यू सो मच सर, आपने दूसरी दफा मौका दिया हमें आपके शो में आने का। बिल्कुल ये खबर एकदम ठीक है और यहाँ पर फिलवक्त यही डिमांड है कि हमें मोदी जैसा ही चाहिए, क्योंकि इसके पीछे बहुत सी वजूहात है। आप ये देखिए कि 8 सालों में भारत कहां से कहां पहुंच गया और हमने किस तरह से रिवर्स गियर लगा के हम पीछे की तरफ चलते जा रहे हैं। बेहतरी कहीं पे भी नहीं है। अगर एक पीएम अपनी कंट्रीज को, उनका सेकंड टेन्योर है, इतना आगे ले गए हैं कि अब लोग उनको डबल इंजन सरकार कहती है कि जो काम 6 सालों में होता था मोदी जी वो 3 सालों में कर रहे हैं, 4 साल का काम 2 सालों में कर रहे हैं। तो हमें अब ये ड्रामेबाजी नहीं चाहिए, हमें वही चाहिए। क्यों? उन्होंने हमारे, एक मिनट, जैसे रिलेशनशिप इंडिया और पाकिस्तान के बीच, आपने सही बोला कि बिल्कुल भी नहीं है, लेकिन फिर भी पाकिस्तान उनको फॉलो करे जस्ट बिकॉज ऑफ उनकी जो पॉलिसीज हैं वो बहुत ज्यादा अच्छी हैं, लोगों को प्रोग्रेस मिल रही है, लोग सुकून से वहां पे रह रहे हैं। सो यहाँ पर जितने भी पब्लिक रिएक्शन हम देखते हैं तो हर बंदा यही डिमांड कर रहा है कि अगर मोदी जी पाकिस्तान से इलेक्शन लड़ेंगे तो हम उन्हीं को एज अ पीएम सिलेक्ट करेंगे अपने लिए। ओके, एंड दैट मींस पाकिस्तान के लोग अब चाह रहे हैं कि डेवलपमेंट हो और डेवलपमेंट के साथ साथ इकोनॉमी हो और इंटरनेशनल अफेयर्स भी चले। अच्छा, ये चीज के पहले तो हम सुनते थे, इमरान खान के मुंह से सुना और उसके बाद और मुख्तलिफ पॉलिटिशियंस के मुंह से सुना कि मोदी तो किलर है, मोदी तो ये है, मोदी तो वो है, नाजी बोला, बहुत सारी चीजें बोला। तो क्या उस इमेज से बाहर आ चुकी है कहानी? क्या आप प्राइम मिनिस्टर मोदी के डेवलपमेंट को भी देखा जा रहा है, या लोग इन पॉलिटिशियंस पे विश्वास नहीं कर रहे? लोग बोल रहे हैं यार जरा देख भी लो कि क्या फर्क है दोनों कंट्रीज में। डेवलपमेंट वाली बात बाद में आती है। सबसे पहले आप ये देखिए कि मोदी जी कितने ज्यादा ऑनेस्ट और ईमानदार है। हमारे मुल्क को हमेशा लूटा गया, चोरी यहाँ से की गई, पैसा मुल्क से बाहर भेजा गया, अपनी प्रॉपर्टीज बनाई गई, स्विस बैंक में उन्होंने अकाउंट खोले, इन जो उसको क्या बोलते हैं, यहाँ से सारा माल चोरी करके बाहर उन्होंने भेज दिया। लेकिन अगर हम मोदी जी की बात करते हैं तो उनकी अपने देश में भी कोई प्रॉपर्टी नहीं है, उनके कोई स्विस अकाउंट नहीं है, उन्होंने ऑफशोर कंपनीज में इन्वेस्टमेंट नहीं की हुई। तो सबसे पहले यही नहीं कि हम डेवलपमेंट के एतबार से कह रहे हैं, बिल्कुल भी नहीं, हम करेक्टर के एतबार से कह रहे हैं। देखिए जो हमारा पहले वजीर आजम थे वो भी करप्शन के केस में अंदर गए, जो एक्स प्राइम मिनिस्टर है इमरान खान वो तोशा खाना के केस में वो भी जो है अदालत के चक्कर लगा रहे। तो हम चाहते हैं कि कोई ऐसा बंदा हम पे रूल करे जो कि कुछ ना हो, लेकिन एक ईमानदार बंदा। तो ना हमें पता हो कि यार हम जिसको टैक्स दे रहे हैं वो उस टैक्स का पैसा चुराएगा नहीं, वो यहाँ पे लगाएगा। तो हमें जो भी टक्कर है ना फिर वक्त चोरी है, हम किसको बोले कि ये ऑनेस्ट है। मोदी जी को आइडियल इसलिए मानते हैं कि वो जो है सारा कुछ जो उनका है, उनका टाइम है, सब कुछ भारत के लिए, और वो दिख भी रहा है। मसला डेवलपमेंट करनी है, मसला ये है कि वो अपने मुल्क का पैसा चोरी करके बाहर नहीं भेज रही। हमारा सारा पैसा, ऐसा तो नहीं है कि पाकिस्तान शुरू से ही कंगाल था, ऐसा भी नहीं है कि यहाँ पे कुछ है नहीं, भारत का ही हिस्सा है ना,
बराबर बराबर मिला दोनों को अपनी पॉपुलेशन के एतबार से। उन्होंने भी बहुत स्ट्रगल देखी, हमने भी देखी, लेकिन उसके बावजूद हम पे इतना कर्जा चढ़ गया इतना, लेकिन आज तक कोई बंदा हुकूमत का बता दे कि जो 200-250 अरब डॉलर्स के जो कर्जे लिए ये गए कहाँ पे है, लगे कहाँ पे है, आप जान ही नहीं पाएंगे। 1 अरब डॉलर का हिसाब नहीं है दे सकते। राइट वैसे एक बात तो ये बात तो वो भी मानते हैं, इमरान खान भी बोल चुके हैं कि देखिए अपने उनकी स्पीच में बोला उन्होंने कि मोदी आदमी तो ईमानदार है, इसमें कोई शक नहीं। और अभी तक हम लोगों को प्राइम मिनिस्टर मोदी के कोई स्कैम दिखे भी नहीं गवर्नमेंट के। बोला ये जाता है कि स्कैम्स जब प्राइम मिनिस्टर मोदी कुर्सी से हट जाएंगे या बीजेपी गवर्नमेंट में नहीं रहेगी, दूसरी गवर्नमेंट आएगी, तब दिखेंगे। विल बी वेटिंग, हम वेट करेंगे, उस समय कोई स्कैम आए तो आए, अच्छी बात है, हम लोग देखना चाहेंगे। लेकिन यूपीए यानी कि मनमोहन सिंह की गवर्नमेंट के फर्स्ट टर्म के स्कैम्स सेकंड टर्म्स में आने शुरू हो गए थे। प्राइम मिनिस्टर मोदी का सेकंड टर्म लगभग कंप्लीशन में, सिर्फ 1 साल बचा है नेक्स्ट इलेक्शंस में, और अब तक हमें कोई स्कैम्स दिखे नहीं है। बात करें तो पाकिस्तान के लोग इस समय अब जो इस समय की करंट सिचुएशन है, हम ये एक्सपेक्ट कर रहे थे कि इंडिया और पाकिस्तान दोनों में, इंडिया में तो खासतौर से एक बम्पर हार्वेस्ट आएगी बीच की, लेकिन बारिश हो गई है, 2 दिन से बारिश हो रही है, इससे व्हीट हार्वेस्ट को नुकसान होना तय है। बम्पर हार्वेस्ट आए ना आए, लेकिन हाँ ये जरूर है कि हार्वेस्ट खराब हो सकता है इस बार, बहुत ज्यादा खराब हो ऐसा भी नहीं है, लेकिन थोड़ा खराब तो जरूर होगा। ऐसे में क्या पाकिस्तान के लोगों के दिमाग में कहीं एप्रीहेंशन है कि नेक्स्ट ईयर भी हम लोगों के लिए आटे की प्रॉब्लम आ सकती है, गेहूं की प्रॉब्लम आ सकती है, हार्वेस्ट खराब? ऐसा इंडिया में तो बोला जा रहा है कि अब हार्वेस्ट उतना अच्छा नहीं होगा जितना अच्छा पहले होने वाला था। जैसे आपने कहा सर, वैसे मेरे फादर काफी ज्यादा एग्रीकल्चर फील्ड में उन्होंने टाइम स्पेंड किया है। बारिश अगर हो भी जाती है तो 3-4 दिन तेज धूप निकलेगी, वो एक नेचुरल प्रोसेस है, उससे कुछ भी नहीं होगा। अगर आंधी तूफान वाली बारिश ना हो, फसल अगर खड़ी रहे, जितनी भी बारिश हो जाए उसको कुछ भी नहीं होता। लेकिन अगर वो गिर जाए, आपको पता है, तो फिर उसका एक लेवल कम हो जाता है उसकी प्रोडक्शन का। अब पाकिस्तान में अब ये जो साल हमारा आ रहा है, इसमें और भी ज्यादा हमें गंदम की जो जिसे गेहूं बोलते हैं उसकी शॉर्टेज का सामना करना पड़ेगा, क्योंकि जिन एरिया में ये गेहूं की कल्टीवेशन हो रही थी वो तो पानी में डूबा हुआ है। अभी तक रिपोर्ट्स आ रही हैं कि बहुत से एरिया से पानी नहीं निकाला गया, क्योंकि वो पानी इस वजह से नहीं निकाल रहे कि बाहर की दुनिया को हमने बताना है कि हमारे मुल्क में सैलाब आया हुआ है जिसका पानी ठहरा हुआ है, तो वो जो हमें थोड़ी सी फंडिंग मिले। वो फंडिंग जो होती है ऊपर वाले लोग आपस में डिवाइड करके खा पी रहे हैं, गांव जो उजड़ गए उनको बसाया नहीं गया, डैम बर्बाद हो गए, फसलें लोगों की बर्बाद हो गई है। इस साल क्या आने वाले 3 सालों में हमारी जो ये गेहूं शॉर्टेज है ये बढ़ेगी, कम नहीं होगी, क्योंकि पॉपुलेशन भी तो हर साल बढ़ रही है ना। तो हमारा जो इस्तेमाल है गेहूं का वो बढ़ेगा, और प्रोडक्शन हमारी सैलाब की वजह से बिल्कुल जीरो पे चली गई है। राइट राइट तो प्रोडक्शन में भी इस समय प्रॉब्लम है, और वैसे भी दूसरी चीजें भी प्रॉब्लम आ रही हैं। इंडिया भी एक प्रोडक्शन प्रॉब्लम फेस कर सकता है गेहूं की। अगर कमिंग बैक टू द टॉपिक, इंडिया में तो इलेक्शन ईयर है और रूलिंग पार्टी इस बात को बहुत जोर शोर से बता रही है कि देखो आपको मोदी मिला हुआ है, दूसरे कंट्री मोदी चाह रहे हैं। अगर बात करें तो प्राइम मिनिस्टर मोदी की डेवलपमेंट की तारीफ होती है, या उनके फॉरेन रिलेशंस की तारीफ होती है, या उनकी इकोनॉमी हैंडलिंग की तारीफ होती है? किस चीज को ज्यादा पसंद किया जाता है पाकिस्तान में? देखिए, पाकिस्तान में तो अवाम जो है वो इस चीज के लिए पसंद करती है कि इंडिया में हर चीज सस्ती है, इतनी है कि आप 100 रुपए में अपने लिए 3 दिन की सब्जी आसानी से खरीद सकते हैं। जो आपके मन चाही सब्जी है आप उसको परचेज कर सकते हो 100 रुपए में। हमारे यहाँ 100 रुपए की कोई हैसियत नहीं है। हमारे यहाँ सब्जी का रेट 200-250 रुपए किलो से स्टार्ट होता है। एक गरीब बंदा जो 1000 रुपए दिहाड़ी कमाता है, वो 1000 में सिर्फ अपने घर दाल बना सकता है, रोटी के लिए वो बैठा रहे। 15 केजी का जो आटे का तोड़ा है जो शहर में जो मिल रहा है वो 2000 रुपए का मिल रहा है, और जो कुछ लोग जो शॉर्ट करके कर रहे हैं तो वो 2500-3000 रुपए में दे रहे हैं। तो जो हमारा जो एक स्टैंडर्ड था वो बहुत ज्यादा लो हो गया। एक चीज अवाम ये चाहती है कि मोदी ने वहां पे हर चीज सस्ती की है, अगर वो यहाँ पे आएंगे तो हमें भी 20 रुपए प्याज मिलेगा, 10-15 रुपए आलू मिलेंगे, और सबसे बड़ी बात वो हमें एक गैरतमंद कौम बनाएंगे। अब हम इस चीज से बहुत ज्यादा डिस्टर्ब हो गए हैं कि हमें लोग कहते हैं बिकारियो बिकारियो, कंगाल पाकिस्तान, कंगाल पाकिस्तान। तो जो पेट्रियोटिक फीलिंग जो हमारे अंदर है अपने देश को लेके, ये बहुत ज्यादा हर्ट हो गई है कुछ लोगों की वजह से, इस वजह से कि उन्होंने इंडिया को एक इज्जत दिलाई है पूरी दुनिया में। तो हमें भी वैसा प्राइम मिनिस्टर चाहिए जो हमें इज्जत दिलाए। अब सेकंड चीज जो बहुत ज्यादा अहम थी, जैसे आपने कहा कि बाहर की दुनिया के साथ रिलेशनशिप, हमने इंडिया को बहुत ज्यादा दूर कर दिया था अपनी ऐसी स्ट्रेटेजी से कि इस्लामिक दुनिया और इंडिया के बीच बहुत ज्यादा, जिसे बोलते स्पेस हमने बना दी थी कश्मीर को लेके। ठीक है कि इंडिया जो है जुल्म कर रहा है, वहां पे जो है राइट्स नहीं मिल रहे, मुसलमानों की वजह से उन पे तशद्दुद हो रहा है कि वो मुस्लिम है। उसके बाद ये जो अभी 3-4 सालों में हमने देखा, मोदी जी ने सऊदी अरब का भी दौरा किया, और फिर वक्त तो जो है भारतीय जो सेना है वो तो सऊदी अरब की जमीन पे भी लैंड कर चुकी है। आपने देखा उनके फाइटर जेट वहां पे एक रात रुके, फिर वो फ्लाई करके नेक्स्ट डे। तो हमें आने वाले वक्त में हमें ऐसा लगता है कि सऊदी अरब जो है वो जो हमारी जो सर्विस लेता है आर्मी की, उसको भी कहीं ना कहीं इंडियन सर्विसेज के साथ रिप्लेस करने जा रहा है, लग रहा है हमें। ठीक है, क्योंकि सऊदी अरब हमसे बहुत दूर जा चुका है और भारत के साथ उसके रिलेशनशिप बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो गया है। तो वो जो एक कश्मीर हम कहते थे, वो अब वो सारी ओआईसी जितनी भी कंट्रीज थी उन्होंने सबने हमारे साथ किनारा कर लिया और सब इंडिया के पास चले गए, और हमें सख्ती से मना किया गया कि अगर आप हमारी कंट्रीज में आते हैं या हमसे मीटिंग करते हैं, कश्मीर को आप डिस्कस नहीं करेंगे, वरना सऊदी अरब ने कहा जो आपको थोड़ा बहुत हम देते हैं ना ये भी आपका बंद कर देंगे अगर अब आपने कश्मीर का
हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका आपके YouTube चैनल जय हिंद पर। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और हम आपके लिए पाकिस्तानी मीडिया के एक से बढ़कर एक लेटेस्ट वीडियो लाते रहेंगे।